से लगा लू गुड़िया। इंस्पेक्टर साहिबा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये एक कानून का बागी और आप कानून की पुजारन। एक मुजरिम को गले लगा रही हो, अपने फर्ज को भूल रही हो। चौकीदार नहीं बहन, तो ये भूल गई थी एक अपराधी है, मैं कानून की पुजारन हूँ। मुझे गाली मत दे बहन, मुझे गाली मत दे। अरे मेरा डाकू बनने का कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरे लिए मैं डाकू बना बहन। तेरी शादी जब कर दिया, तुम लोगों को घर के अंदर डाल दिया, तो हरामखोर प्रहलाद चोपड़ा बोला कि तुम मेरा रिश्तेदार हो गए हो, मैं तुम्हारी कुछ खातिर कर दूं। और उसने मुझे अपने दरवाजे पर बहुत मारा और मार करके आते आते मुझसे ये बोला कि तुम अपनी बहन की शक्ल देखना चाहते हो, अपने बहन को दुनिया में जीवित देखना चाहते हो, तो आज के बाद ये देश छोड़ दो। मैं छोड़ करके चला गया। सठाई के यहाँ नौकरी कर रहा था और वो अपने बेटे विमल चोपड़ा की शादी करने सेठाई के यहाँ गया। मैं उससे पूछा कि बाबूजी मेरी बहन कहाँ है, तो उस कमीने ने सेठाई से कह करके मुझे बहुत मरवाया। उसी दिन वही सेठाई के घर से मैंने अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और ये डाकू का बाना तैयार कर लिया। बहन, मैं डाकू बना हूं तो तेरे लिए बना हूं गुड़िया, और मैं तो किसी बाबा का सोहा गुजारा हूं और ना ही किसी माओ की गोद सूनी किया हूं। मैं डाकू हूं तो फर्ज और ईमान का डाकू हूं। मैं ठीक है, तेरा फर्ज कहता है जो कहता है तू वही कर। हाँ, मैं कानून का बागी हूं, कानून का दुश्मन हूं, लेकिन मैं जो भी किया हूं वो सब तेरे लिए किया हूं बहन, तेरे लिए किया। ठीक है, अगर ये धनराशि जो उपलब्ध होती है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, कि सरकार से मैं आपकी सारी सिफारिश करके आपकी सजा कम से कम करवाऊंगी मेरे भाई। इसी वक्त आज उस कमीने की हवेली में चलो। आज तेरे भाई का कलेजा मेरी शान शौकत इतनी बढ़ गई है कि क्या बताऊं बहन, मुझे खुशियों का ठिकाना नहीं है। ये मत सोच कि मेरे गम के आंसू हैं, लेकिन आज मेरी मेहनत की रंग लाई है बहन, कम से कम तू इस पैमाने पर पहुंची है, इसलिए आज ये मेरे खुशी के आंसू बह रहे हैं बहन। मेरी फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाई भाई का रिश्ता पृथ्वी पर सलामत रहेगा। चलो, मैं किसी अच्छे वकील को करके तुम्हारी जमानत भी करवा लूंगा। लेकिन इस वक्त चलते हम लोग सेठ धनराज चोपड़ा की हवेली पर। चलिए। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के शक्ति। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल
किंचित हाथ बांधलो ध्वजा विराजे, कांधे बोझ चले साजे। विद्यावान दुनियत जात, राम काज कर गए को सुपर साहब कहाँ मर गया? कहा बाबू साहब? सुपर साहब, हाँ सेठ जी। अबे कहा गया है हद से ज्यादा दौलत हाँ, इंसान को अंधा बना देती। अंधा बना देती है। बात सही कहा था हम बाबू साहब। अबे साले, दौलत के चक्कर में हाँ, मैं अपने बेटे विमल का प्यार समझ नहीं पाया। तो है रहा जो न अपने नतनिया का खून कई दिहाई हो, गड़बड़ हो गया। अबे शिव प्रसाद, हाँ जब कोई चीज अपने करीब होती है हाँ, तो उसकी प्यार मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब अपने से दूर होती है हाँ, तब उसकी कमी का एहसास होता है। आज जैसे आपको होता है। हाँ भी, आज मेरा लड़का नहीं है। बताओ, ये सारी प्रॉपर्टी जो कुछ मेरा है, ये बंगला गाड़ी आखिर किसका है? अब केक के लिए मैं करे कुछ कुछ हमें से हम के दे दिया थोड़ा। अबे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए हो। शिव प्रसाद, हाँ, जरा मैं थोड़ी देर बैठ के चल रहा हूँ। आराम कर लिया, आराम कर। हरामखोर धनराज चोपड़ा मुझे नहीं पहचान रहा है। अरे मुझे देख, पहचान, मैं वही भोला किसान हूं, भोला। अरे भोला बेटा तुम हो? हाँ, तुम्हें धनराज चोपड़ा, तुमने मुझे भोला से भवानी सिंह बना दिया। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि अमीरों से गरीबों की गरीबी देखी नहीं जाती, अमीरों से गरीबों की गरीबी देखी नहीं जाती, और लुटेरों लीडरों से लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो इनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, लेकिन इनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। आज मैं भोला से भवानी सिंह बन गया हूं। भोला बेटे, तुम मुझे मारने की धमकी दे के गए थे, मारना चाहते हो? अरे बेटा, मरे को क्या मारना? मेरी बात सुनो। क्या बात? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हो गई भूल भारी, माफ कर दो खता, दे दो मुझको सजा में सजावार हो, मार दो चाहे मुझको अभी इस घड़ी, क्योंकि बेटा मैं तेरा गुनहगार। भोला
बेटे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरी खता माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो बेटा मेरी खता माफ कर दे। आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझे क्यों गुनहगार बना रहे हैं? अरे जरा सोचिए कि आप मेरे बहन के ससुर हैं, और ससुर बाप समान होता है। जैसे मेरी बहन के बाप हो वैसे मेरे भी बाप हो। ऐसी बात नहीं, मैं बाबूजी आपको कह चुका हूं। आप मुझे मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझे नर्क में क्यों डाल रहे हो? अरे जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जैसे करोगे वैसे फल पाओगे। इंसान जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को, खताओं को माफ करता हूं, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि मैं तो तुम्हें माफ कर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें प्रशासन माफ नहीं करेगी। तुम्हें प्रशासन तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें। ठीक है भोला बेटा, कानून जो भी सजा मुझे देगा मैं हंसते हंसते उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बेटे विमल से मिलना चाहता हूँ। बेटा विमल, अनजाने में और दौलत के घमंड में मैंने तेरा घर द्वार नाश कर दिया बेटे, नाश। पापा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दौलत, यह ऐशो आराम ये हमेशा नहीं रहते। जिसकी बनती है उसकी बिगड़ती भी है। जो पैदा हुआ है वो मरता है, और शायद यही आप नहीं समझ पाए। अपने दौलत के घमंड में आपने अपने ही घर को उजाड़ के रख दिया। आज आपके कर्मों की वजह है कि हमारे दरवाजे पर पुलिस आकर के हमारी हवेली से आपको हथकड़ी लगा करके ले जाएगी। ये आज आपके कर्मों की देन है पिताजी। बेटा विमल, मैं जो कर्म किया हो मुझे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेटा एक बार तुमसे बिछड़ने से पहले ये तुम्हारा बाप तुमको अपने गले से लगाना चाहता है। पापा, बेटा, पापा, पापा। जाने अनजाने पिताजी, अगर जाने अनजाने इस विमल से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपका लाल आपसे क्षमा प्रार्थी है। मैं आपके सामने बच्चा हूं, मैंने तो आपको पहले ही रोका था। अरे जी सर, ये सब क्या बकवास सुन रहे तुम? इसके हाथ में तो सब हथकड़ी लगाई जाए, इसी पे को थाने में किया जाए। आगे की कार्रवाई इसी कोर्ट से होगी कमीने की। अरे मधु सर, इन अपने साथियों को कह दो ज्यादा लुंज पुंज रहते हैं, थोड़ा टाइट रहा करे, नहीं तो ये कहीं मुठभेड़ में मारे जाएंगे सर, भाग नहीं पाएंगे। देखो नहीं पहुंची हुई नहीं इसकी वजह। भैया चलिए, अभी मेरा ड्यूटी का काम भी खत्म हुआ। हाँ, इसलिए मेरा तबादला और कोई शहर में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं आपसे पहले नहीं थी, अभी के लिए हूँ। मैं आपके सरकार से कहकर आपकी सजा कम से कम करवा कर जैसे हमारे पहले जिंदगी